गांव में एक छोटे से राज्य का राजा पृथ्वीराज और रानी मेघा का शासन था। राजा पृथ्वीराज जितना साहसी और न्यायप्रिय था, रानी मेघा उतनी ही सुंदर और दयालु थी। उनके राज्य में सुख शांति की कोई कमी नहीं थी। उनका राज्य शांति से चल रहा था, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। यह बात राजा और रानी को हमेशा दुखी करती थी। एक दिन रानी मेघा का महल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने राज्य का भ्रमण करने का निश्चय किया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से कहती हैं, महाराज, मुझे आज महल में बहुत ही घुटन सी हो रही है, इसलिए मैं राज्य में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। कृपया कर आप मुझे जाने की आज्ञा दें। हम तुम्हारी उदासी और अकेलेपन का कारण जानते हैं। तुम राज्य में घूमने के लिए जा सकती हो, लेकिन अपने साथ 2 सैनिकों को भी लेकर जाना। राजा से आज्ञा लेकर रानी अपने 2 सैनिकों के साथ पैदल ही राज्य के भ्रमण के लिए निकल जाती है। वे पहले नदी, तालाब, सुंदर सुंदर फूल देखती हैं, जिसे देखकर उन्हें काफी खुशी होती है। इसके बाद रानी राज्य के लोगों से मिलने के लिए चली जाती है। रानी राज्य का भ्रमण कर ही रही थी, तभी उन्हें सरपंच मिल जाता है। महारानी की जय हो। क्या बात है महारानी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आप खुद राज्य में आई है? आप आज्ञा कर देती, हम तुरंत ही महल आ जाते। नहीं सरपंच जी, आज मेरा महल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि राज्य के दौरे पर निकल आऊं और राज्य के नागरिकों से उनके हाल चाल पूछ लूं। बस यही कारण है कि मैं यहाँ आई हूँ। तो बताइए, आप सब कैसे हैं? आपको कोई समस्या तो नहीं है? नहीं महारानी, हम सब खुशी और मंगल से यहाँ पर रहते हैं। हमें कोई समस्या होती है तो महाराज उसका निवारण जल्द से जल्द कर देते हैं। ठीक है सरपंच जी, अब हम और भी नागरिकों से बात करना चाहते हैं, इसलिए हम अब चलते हैं। महारानी नगर में घूम रही थी, तभी उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर जाती है, जो अपने घर के आंगन में बहुत तेजी से रो रहा था। यह देख महारानी तुरंत ही उसके पास जाती है और जैसे ही उस बच्चे को गोद में लेने वाली होती है, तभी बच्चे की माँ महारानी को रोक लेती है। रुक जाइए महारानी, क्या बात है? तुमने हमें इस बच्ची को गोद में लेने से क्यों रोका? माफ करिएगा महारानी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी बांझ का साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। इससे मेरे बच्चे के जीवन में मंगल काम नहीं होंगी। ऐसी बात सुनकर महारानी को रोना आ जाता है। अरे पागल औरत, क्या तुझे पता नहीं है कि तू किससे बात कर रही है? यह इस राज्य की महारानी है। ऐसी कठोर बात कहने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए, लेकिन जो सच है वो बदल नहीं सकता। ऐसी बातें सुनकर रानी महल चली जाती है। रात हो गई थी। रानी रोती हुई महाराज से कहती है, राजन, आज मैं राज्य के दौरे पर गई थी, तभी मुझे एक महिला ने बांझ कहकर बुलाया। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरी कोई भी संतान नहीं है और मुझे लगता नहीं कि मेरी कोई संतान होगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं लिखा है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है महाराज कि आप दूसरा विवाह कर लें, ताकि आपको अपने राज्य का अगला वारिस मिल सके। रानी मेघा, आप चिंता ना करें, हमें औलाद का सुख जरूर प्राप्त होगा। हम कल ही राज्य में घोषणा करवा देंगे कि जो भी हमें संतान प्राप्ति का मार्ग बताएगा, उसे हम 1 लाख सोने की मोहरें देंगे। और रही बात दूसरे विवाह की, तो यह संभव नहीं है। हमने सिर्फ आपसे प्रेम किया है। भले ही हमें हमारा राज्य चलाने के लिए अगला वारिस ना मिले, लेकिन हम दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकते। अगले दिन राजा ने सैनिक से कहा, सैनिक जाओ और राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी हमें संतान प्राप्ति का मार्ग बताएगा, उसे हम 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी नगर में जाता हूँ और सभी को सूचित करता हूँ। सैनिक राज्य में जाता है और सभी को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाता है। सुनो सभी नगरवासी ध्यान से सुनो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजा पृथ्वीराज की कोई भी संतान नहीं है और उन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है। इसलिए महाराज का यह आदेश है कि जो भी व्यक्ति उन्हें संतान प्राप्ति का मार्ग बताएगा, वह उसे 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। सारे नगर में यह बात आग की तरह फैल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पाता। एक दिन राज्य में एक साधु आते हैं। साधु बहुत ही तेजस्वी और चमत्कारी शक्तियों वाले थे। वह जंगल में ही एक पत्थर के ऊपर बैठकर अपनी तपस्या कर रहे।
महाराज की जय हो। बताओ मंत्री, क्या समाचार लाए हो? क्या कोई व्यक्ति मिला जो हमारी इस समस्या को समाधान करने में सक्षम हो? माफ करिए महाराज, लेकिन ऐसा कोई भी समाधान हमें अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हमारे राज्य में एक साधु महाराज आए हैं। लोगों से सुना है कि वह बहुत ही तेजस्वी और चमत्कारी शक्तियों वाले हैं। मैं बस ये कहने आया हूं महाराज कि आपको भी उनके पास अपनी मनोकामना लेकर जाना चाहिए। नहीं, पहले तुम कुछ सैनिकों के साथ साधु महाराज के पास जाओ और निश्चित करो कि वह साधु ही है या कोई जादूगर या फिर कोई बहरूपिया है। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मंत्री अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे साधु महाराज दिखाई देते हैं। वह उनके पास जाता है। हे साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। हमारे राज्य में सुख शांति की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे राज्य के महाराज पृथ्वीराज की कोई भी संतान नहीं है। महाराज ने बहुत व्रत किए, यज्ञ कराए, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। कृपा करके आप इस समस्या का कोई हल निकालें। इस समस्या का हल है, लेकिन मुझे महाराज से मिलना है। हाँ साधु महाराज, आप हमारे साथ महल चलें। साधु महल में साथ चलने को तैयार हो जाता है। सभी महल की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सभी महल में पहुंचते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर प्रतीक्षा करें, मैं महाराज से आज्ञा लेकर आपको जल्द ही महाराज से मिलाता हूँ। मंत्री राजा के पास जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। राजा साधु को अपने कमरे में बुलाने का आदेश देते हैं। फिर मंत्री साधु को राजा के पास ले जाता है। आपका स्वागत है साधु महाराज। तो बताइए, इस समस्या का समाधान क्या है? मैं यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। महाराज, मैं आपसे अकेले में मिलना इसलिए चाहता था क्योंकि इस समस्या का समाधान बहुत ही कठिन है। फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं। आप चिंता मत करिए साधु महाराज, आप सिर्फ इस समस्या का समाधान बताइए। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, सुनो। इस समस्या के समाधान के लिए आपको मानसरोवर पहाड़ी के पीछे एक गुफा है जिसमें छोटा सा कुंड है। अगर उस कुंड का जल महारानी को पिलाया जाए तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ठीक है साधु महाराज, तो मैं अभी अपने सैनिकों को भेजकर वह पानी मंगवा लेता हूँ। नहीं राजन, मैंने पहले ही बताया था कि यह बहुत ही कठिन है। जिसकी इच्छा होती है उसी को वह जल लेने जाना होता है। लेकिन गुफा के बाहर 3 चुनौतियां आपको मिलेंगी। पहली चुनौती, जहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री आपसे विवाह करने के लिए कहेगी। वह इतनी सुंदर है कि कोई भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और अपना लक्ष्य भूलकर उसी माया में फंसकर रह जाता है। अगर कोई पहली चुनौती पार कर लेता है तो थोड़ी ही दूर पर उसे बहुत सारा खजाना, सोना, चांदी, हीरा मोती इत्यादि दिखता है। धन की चमक व्यक्ति के मन में लालच पैदा कर देती है और जो भी उस धन को पाने की कोशिश करता है वह माया में विलुप्त हो जाता है। तीसरी चुनौती सबसे कठिन है क्योंकि गुफा के द्वार पर ही एक भयानक राक्षस कुंड के जल की रक्षा करता है। अगर किसी को वह जल चाहिए तो पहले उसे उस राक्षस को हराना होगा। साधु महाराज, हम 2 चुनौती को तो पार कर लेंगे, लेकिन हम उस मायावी राक्षस को कैसे हराएंगे? हम पर दया करके हमें कोई मार्ग बताइए। अगर तुम्हें राक्षस को हराना है तो तुम्हें छल और बल दोनों का उपयोग करना होगा। अगर तुमने राक्षस के शरीर से एक बूंद भी खून का जमीन पर गिरा दिया तो वह राक्षस हार जाएगा और गायब हो जाएगा। और याद रहे, राजन की यह इच्छा तुम्हारी है तो तुम्हें अकेले ही यह सारी चुनौतियों को पार करना होगा। ठीक है साधु महाराज, मैं यह 3 चुनौतियों को पार करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो राजन। अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत चाहूंगा। जी साधु महाराज, हमारे सैनिक आपको सुसज्जित आपके तपस्या स्थान पर छोड़ दे। इतनी बात हो जाने के बाद राजा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे साधु द्वारा कही सारी बातें बताता है। नहीं नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इन चुनौतियों को पार करने में आपकी जान को खतरा है। मुझे मेरी औलाद से ज्यादा मेरा पति प्रिय है। नहीं महारानी, हमें जाना होगा। अगर हमारा कोई वंश नहीं होगा तो मेरी मृत्यु के पश्चात यह साम्राज्य ऐसे भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इन चुनौतियों को पार करना ही होगा। अगले दिन राजा अकेले ही चुनौतियों को पार करने के लिए महल से निकल जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें मानसरोवर पहाड़ी दिखाई देती है। राजा चलते चलते मानसरोवर पहाड़ी के पार पहुंच जाता है। तभी राजा पृथ्वीराज को एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। स्त्री की सुंदरता देखकर राजा मदहोश हो जाते हैं। ये स्त्री कितनी सुंदर है, लगता है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। इसकी सुंदरता पर से मेरी आंखें हटती ही नहीं है। राजा स्त्री की सुंदरता में पागल होता जा रहा था। तभी उसे साधु की कही बात याद आती है कि यह सिर्फ एक माया है
वह तुरंत ही अपने मन को संभालता है। नहीं नहीं, यह सिर्फ एक माया है। मुझे साधु महाराज की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर राजा तुरंत ही वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे जमीन पर बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। खजाने की चमक राजा के मन में लालच पैदा कर रही थी, लेकिन राजा अपने लक्ष्य को याद करता और खजाने को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद एक गुफा दिखाई देती है। राजा उस गुफा के पास जाता है। तभी एक भयानक राक्षस वहां पर आ जाता है और राजा से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा नाम पृथ्वीराज है। मेरी कोई भी संतान नहीं है और मुझे एक साधु महात्मा ने बताया है कि इस गुफा में एक जादुई कुंड है जिसका जल पीने के बाद मुझे संतान प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं वह जल लेने आया हूँ। अच्छा, तुम्हें जल मिल जाएगा, लेकिन जल लेने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये राक्षस तो बहुत ही शक्तिशाली और विशाल है, मैं इसको कैसे हरा पाऊंगा? राजा राक्षस को हराने के बारे में सोच रहा था। तभी राजा को साधु के द्वारा कही हुई बात याद आती है। साधु महाराज ने कहा था कि राक्षस को हराने के लिए राक्षस के शरीर से अगर एक बूंद रक्त भी जमीन पर गिरा दिया तो मैं राक्षस को हरा सकता हूँ, और इस काम को करने के लिए मुझे छल और बल दोनों का उपयोग करना होगा। तभी राजा को राक्षस को हराने की एक योजना आती है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नकली हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले एक बार छू कर देखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी यह शर्त मानने को तैयार हो तो मैं तुमसे अवश्य ही युद्ध करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नकली हूँ? ठीक है, तो मुझे छू कर देख लो, इसके बाद ही हम युद्ध करेंगे। राक्षस अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन राजा पृथ्वीराज बड़ी ही चतुराई से अपना खंजर निकालते हैं और राक्षस के हाथ पर मार देते हैं, जिससे राक्षस का खून जमीन पर गिर जाए और फिर राक्षस गायब हो जाता है। राजा जल्दी से गुफा के अंदर जाता है और जल को लेकर महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचकर राजा वह जल अपनी पत्नी मेघा को पिलाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीना बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह देख राजा बहुत ही खुश हो जाता है।